स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने किए थे बाइनरी सॉल्यूशंस, आज हम कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। इस वीडियो में मैं आपको 3 या 4 जितने बताऊंगी, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट फिलहाल अभी हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, विच इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज ऑल्सो नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसे आप वेट परसेंटेज के भी नाम से जानते हैं। ओके, अब क्या होता है इसकी फॉर्मूला। तो इसकी फॉर्मूला मैं ये सारे एक्सप्रेसिंग टर्म्स के आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगी, वो आप एक पेज पे लिख के अपनी वॉल पे जहाँ पे आप रिवाइज करने बैठते हैं उसके सामने चिपका दे, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री बेटा ऐसे भी याद की जा सकती है कि आप फॉर्मूलाज वगैरह लिख के चिपका रहे हो, है ना, ये भी आप कर सकते हो। अब मास ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो आपको बोला है कि आपको किसी पर्टिकुलर आपको किसी पर्टिकुलर चीज का मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस कंपोनेंट का मास, ठीक है, मतलब मान लो मेरे को एक, आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नीचे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्ट को मैंने 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया है। अब मुझे जानना है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ऑफ कंपोनेंट की जगह आप सॉल्ट पुट करके देखो, आपको समझ में आएगा। मास ऑफ सॉल्ट, तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ सॉल्ट, पूरे सोल्यूशन में से सॉल्ट का मास कितना है डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास कितना है इनटू 100। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्ट। समझ में आया, बहुत आसान है। बस वही, आपको जिस कंपोनेंट का मास निकालना है वो लिखो, डिवाइड करो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। बस ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। ठीक है, क्या करना है, जिसका निकालने को बोला है ऊपर उसका मास लिखो और नीचे टोटल सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप मेरे साथ ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। एंड अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि सॉल्ट की बात हो रही है। दैट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वही वाला दैट। ओके, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब तुम बोलोगे इनटू 100। अब यहाँ पे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चंस में भी क्या गलती करते, तुम ऊपर का सही लिख के आओगे कि भाई 10 है, पर नीचे 90 लिख दोगे, विच इज रॉन्ग। तुम्हें सोल्यूशन बोला है और यहाँ पे सिर्फ वाटर का दिया है, तो तुम सोल्यूशन का मास कैसे निकालोगे। वेरी गुड, दिस इज 90 प्लस 10, तो तुम्हें 100 मिलेगा, ऐसे निकालोगे तुम। यहाँ पे तुम्हारा इजी से इजी क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए हमने ऐसा किया। समझ में आया, ऐसा करोगे तो आपका इजी से इजी अच्छे से हो जाएगा। एंड योर वी हैव 10% इज द आंसर। ओके, अब मैं ऐसे ही तुम्हें वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ाऊंगी। ओके बेटा, अब हम करते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी आप लर्न कर लेना। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप मास में भी ये लिख सकते हो कि मास परसेंटेज अभी पढ़ा आगे, उसमें ऐसा भी लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, बट कभी कभार बेटा आपकी एनसीईआरटी और कभी कभार कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जगह पे आपको वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट लिख के दे देंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। दैट कंपोनेंट मतलब जिसका तुम फाइंड कर रहे हो उसी का, है ना। तो आगे मैंने उस तरीके से समझा था कि तुम हर तरीके से क्लियर रहो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया है, उसी से तुम्हें ये भी बहुत आसानी से, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आपको एक बार में समझ में आ ही जाएंगे। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml ऑफ इथेनॉल with 70 ml of water. What is the volume percentage of ethanol? तो that component यहाँ पे क्या हुआ, इथेनॉल, और इथेनॉल का तुम्हें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल इज इक्वल्स टू, तुम बोलोगे मैम दैट कंपोनेंट यानी कि सल्यूट, तो यहाँ पे सल्यूट क्या है, कम क्या है, इथेनॉल कम है, तो वो हुआ सल्यूट। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय, अब वो बोला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तुम 70 नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो सिर्फ वाटर का है,
और अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 30 + 70 विच इज 100, ठीक है, 100 करना ही पड़ेगा। अब तुम इससे करोगे तो तुम्हारा 30% विल बी योर राइट आंसर। और ये परसेंटेज का साइन लिखना मत भूलना, वरना रॉन्ग भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में एक आधी दे देंगे विदाउट परसेंटेज साइन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्टूडेंट्स। तो अब हम करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी सेम वही है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऊपर हर जगह सोल्यूट है, नीचे हर जगह सोल्यूशन है, सिर्फ आगे आप मोलारिटी एंड मोलालिटी पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, बाकी हर जगह सेम ही है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अभी हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 हर जगह पे आएगा, एंड आंसर में आपको परसेंटेज का सिंबल भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ओके, अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, मतलब लाइक बहुत बहुत ईजी है, तुम लोगों से 1 मिनट में हो जाएगा अगर आपने आगे के क्वेश्चंस में ध्यान दिया होगा तो ये मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको लिखवा दे रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। आप इसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। अ सोल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 100 ml of water. What is the mass by percentage of sugar in the solution? ठीक है, तो आपको दे रखा है mass of solute which is 5 ग्राम, आपको दे रखा है is dissolved in 100 ml water, volume of solution is 100 ml। अब तुम यहां पे कंफ्यूज होंगे, अब तुम्हारा एक्चुअल कंफ्यूजन शुरू होगा। अब तुम बोलोगे मैम ऐसा कैसे, ये तो ml में है, ये तो ग्राम में है, क्वेश्चन तो चलो सब ठीक है मैम, सब सही है, बट आपने इस वाटर को अब सॉल्वेंट की तरह कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 100 ml पानी में अगर कुछ भी डिजॉल्व है तो दैट इज योर सोल्यूशन, है ना। अगर सीधा आपको 100 ml ही वाटर बोल दिया, आगे आपने देखा होगा 70 था, 30 था, कहीं पे भी 100 नहीं था, उसका सम टोटल 100 ml पानी में अगर कुछ भी डिजॉल्व है तो वो आपका सोल्यूशन ही कहलाएगा, ठीक है। 100 ml यहाँ पे सोल्यूशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अब आप इसे फॉर्मूला में पुट कर देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कुछ परसेंटेज में आपका आंसर आएगा, ठीक है। और बेटा प्लीज वो बात याद रखना कि अगर 100 ml पानी में कुछ भी डिजॉल्व हो तो वो सोल्यूशन जैसा ही काम करता है, ठीक है, तो वो सोल्यूशन ही कहलाता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।